कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ, हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं, इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने लगभग 4 अध्याय पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 5वां अध्याय चल रहा है। इसका एक पार्ट हो गया है, ये दूसरा पार्ट है। हमने भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने खाड़ियों के बारे में पढ़ा, चैनलों के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हमारी समुद्री सीमा कहाँ तक है, इसके बारे में भी तो हम लोगों ने पढ़ लिया। और साथ ही साथ हम लोग भारत में पाई जाने वाली क्या चट्टानें कैसे हैं, तो चट्टानों के बारे में हम लोग ने देख लिया है। अब हम लोग हिमालय के बारे में देख रहे हैं। हिमालय की कल स्थिति के बारे में देखें, विस्तार के बारे में देखें, उनकी विशेषताओं के बारे में देखे हैं। और क्या देखे थे, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। कल ये भी तो देखे हैं ना कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। साथ ही साथ कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत देखे थे। हिमालय की उत्पत्ति में जो पहला सिद्धांत देखे थे वो कौन सा था, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत। तो भूसन्निधि सिद्धांत में हमने देख लिया था, क्या देखिए भूसन्निधि सिद्धांत में क्या बताया गया था कि जहां पास आज देखिए कि जहां पास आज हमारा उत्तर भारत का मैदान और हिमालय पर्वत है, वहां पास पहले क्या था, 33 सागर था। 33 सागर था ना, 33 सागर था। और उसके क्या था, उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लैंड था। इनसे लगातार क्या हुई, नदियां बहती रही। इससे भी और इससे भी क्या हुई, लगातार इसमें 33 सागर में नदियां बहती हुई। नदियां केवल जल नहीं प्रवाहित करती हैं, नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर और क्या हुए, इन सब कंकड़ पत्थरों को हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो ये अवसादों को लेकर क्या हुई, इसमें अपना जल बहाती रही। ये अवसाद क्या हुए, धीरे धीरे इकट्ठे होते गए, जिसे क्या कहा गया, मलबा कहा गया, मलबा। तो ये मलबा क्या हुआ, यहाँ पास क्या हुआ, एकत्रित होता गया। धीरे धीरे जब एकत्रित होता गया, इसके बाद क्या हुआ, जब बहुत ढेर सारा हो गया मलबा, तो ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए इसके मध्य क्या हुआ, बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया। और दबाव के चलते क्या हुआ, इसमें वलन पड़ गया। अब वलन के चलते क्या हुआ था, हमारा हिमालय पर्वत बन गया था। कल हम लोग कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत में इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत उत्पत्ति के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे, हिमालय की उत्पत्ति में उसके आगे हम लोग एक नया सिद्धांत देखेंगे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर निर्भर होगा, जो प्लेटों पर निर्भर होगा। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, केवल मलबा के बारे में देखे थे कि मलबा था, इसके बाद क्या हुआ, उसमें वलन पड़ गया। लेकिन हम इसमें ये देखेंगे कि जो प्लेटें हैं वो किस प्रकार अस्थिर हैं और वो किस प्रकार आपस में टकराती हैं, जिससे बीच का स्थान ऊपर उठ जाता है। इसके बारे में हम आज इसके बारे में हम देखेंगे कि प्लेट के कारण कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है भैया, आइए हम लोग देखते हैं। ये भाग क्या हुआ, कल बताया गया था। ये पूरा भाग क्या हुआ, यहाँ पास जल दिख रहा है, ये 33 सागर है। ये 33 सागर का मतलब ये पूरा हमारा भाग, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब पूरा भाग क्या है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सभी कौन सा भाग है हमारा, ये हमारा कौन सा भाग है। यहाँ पास पहले क्या था, 33 सागर हुआ करता था। तो ये 33 सागर है, ऊपर क्या हुआ, अंगारा लैंड है और नीचे क्या हुआ, गोंडवाना लैंड है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका जो नया सिद्धांत है वो क्या कहता है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में एक नया सिद्धांत देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिए, क्या डालेंगे, हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिखिए। हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये होता है भैया, देखिए आप लोग, देखिए हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या भैया, हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक थियरी। ठीक है भैया, हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक थियरी के बारे में क्या है सिद्धांत, जो हिमालय के पर्वत के निर्माण की उत्पत्ति के बारे में बताता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हेडिंग डालिए। ठीक है भैया, आप लोग देखिए, हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हेडिंग डाल के इसमें लिखिए। हैरियस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि हैरियस का जो प्लेट, उन्होंने बताया, क्या बताया
कि उन्होंने बताया कि प्लेटों के कारण किस प्रकार हिमालय के निर्माण हुआ। हैरियस नाम साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि प्लेटों के कारण किस प्रकार हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक, हैरियस, फिर इसमें आगे लिखिए, हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक जो थियरी है, हैरियस का जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है यह हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सफल व्याख्या करता है। कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत भी सफल व्याख्या करता है और हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी क्या करती है, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सफल व्याख्या करता है। ठीक, लिख लिए भैया। ठीक, अब इसमें आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, क्या लिखेंगे आप, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर, लिखेंगे आप लोग, अब यहां से लिखना है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर 200 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर, इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर 200, क्या हुआ भैया, 200 किलोमीटर, पृथ्वी पर 200 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर हर जगह क्या होता है, एक हमको क्या मिलता है, दृढ़ भूखंड पाया जाता है। दृढ़ भूखंड को स्थिर भूखंड भी कहा जाता है। क्या लिखेंगे, पृथ्वी पर 200 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर हर जगह दृढ़ भूखंड पाया जाता है। इस दृढ़ भूखंड को स्थिर भूखंड कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, देखिए, स्थिर भूखंड क्या कहते हैं भैया, स्थिर भूखंड भी कहते हैं। ये क्या हुआ, स्थिर भूखंड, तो स्थिर भूखंड कहते हैं। यह स्थिर भूखंड एक भाग में नहीं बटा हुआ, इसी के आगे, यह स्थिर भूखंड एक भागों में नहीं बटा हुआ बल्कि 6 भागों में बटा हुआ। जो 200 किलोमीटर की गहराई पर गए तो हमको क्या मिलेगा, हर स्थान पर, पृथ्वी के नीचे आप चले जाइए, चले जाने का मतलब आप नीचे अगर गहराई पर जाएंगे तो क्या होगा, एक स्थिर भूखंड। स्थिर भूखंड का मतलब ये होते हैं जहाँ पास कोई भी हलचल नहीं होती, ना भूकंप आते हैं ना ज्वालामुखी, तो किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होता। ज्वालामुखी तो आते हैं लेकिन क्या हुआ, वहाँ पास भूकंपी जो हलचल होते हैं वो ज्यादा नहीं होती, वो वहाँ पास जो प्लेट है वो पूरी क्या है, स्थिर है, इस प्रकार की। और जो हमारी ऊपर की जो सतह होती है वो किस प्रकार, कहीं ऊपर कभी ये ऐसे ऐसे होती है ना, कहीं पर समतल होता है, फिर ऐसे ऐसे, लेकिन जो नीचे पाई जाती है जो स्थिर भूखंड है वो लगभग इस प्रकार का होता है। ठीक है भैया। ठीक, तो यह स्थिर भूखंड केवल एक भाग में नहीं होता बल्कि 6 भागों में बटा हुआ है। ये 6 भाग हमारे प्लेट कहलाते हैं। ये हमारे 6 भाग क्या कहलाते हैं, प्लेट कहलाते हैं। प्लेट, ये प्लेट देख रहे हैं, ये जो मैं लिखा हूं ये भैया, तो वो जो 6 भाग है ना, उन 6 भागों को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। आप लोग फिर से सुनिए, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर 200 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर हर स्थान पर हमको दृढ़ भूखंड मिलता है। इस दृढ़ भूखंड को स्थिर भूखंड भी कहते हैं। यह भूखंड केवल एक भागों में नहीं बटा हुआ है बल्कि 6 भागों में बटा हुआ है। यह जो स्थिर भूखंड है वो केवल क्या हुआ, एक भाग में नहीं बटा है, 6 भागों में भी बटा है। ठीक है, इन 6 भागों को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, प्लेट कहते हैं। ये प्लेट देख रहे हैं ना, प्लेट कहते हैं। ये प्लेट 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी है भैया, आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो पहली प्लेट हमारी कौन सी, ये जो 6 प्लेटें हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे। पहली प्लेट कौन सी हो गई, लिखिए यूरेशियन प्लेट। क्या लिखेंगे भैया, यूरेशियन प्लेट। जो दूसरी प्लेट हो गई उसे कहते हैं उत्तर अमेरिकी प्लेट। उत्तर अमेरिका प्लेट। दूसरा क्या है, तीसरा क्या भैया, दक्षिण अमेरिकी प्लेट।
क्या हुआ भैया, जो हमारा तीसरा हो गया वो दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गया, जो हमारा चौथा हो गया वो कौन सा हुआ, हमारा अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट हो गया। और जो हमारा पांचवा हो गया वो कौन सा, ये तो हो गया अफ्रीकन प्लेट, जो हमारा पांचवा उसे कहते हैं पैसिफिक प्लेट। क्या कहेंगे भैया, पैसिफिक प्लेट। जो हमारा छठा प्लेट है भैया, ये हमारा पैसिफिक प्लेट है, जो हमारा छठा प्लेट है उसे कहते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिक प्लेट। क्या कहेंगे भैया, अंटार्कटिक प्लेट कहते हैं। तो क्या होगा भैया, 6 प्लेटें होते हैं ना, 6 प्लेट कौन कौन सी हैं, यूरेशियन प्लेट हो गई, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट होता है। ठीक भैया, ठीक। इससे आगे लिखिए, ये प्लेटें स्थिर नहीं है, ये प्लेटें स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील हैं। ये जो जितनी 6 प्लेटें हैं ना, ये 6 प्लेटें स्थिर नहीं कि एक प्रकार के स्थान पर रुके रहे, बल्कि ये प्लेट क्या हो रहे हैं, गमन कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं, गतिशील है, कहीं कभी इधर जाते हैं तो कभी इधर। तो ये क्या है, ये गतिशील है, एक स्थान पर रुके नहीं है। ठीक है, तो ये प्लेटें स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या होगा, आपस में टकराएंगी, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ठीक है, क्या हुआ कि ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ये आपस में क्या होती हैं, टकरा जाती हैं। एक दूसरे से दूर जा रही हैं और क्या होती है, आपस में टकरा जाती हैं, क्योंकि क्या है, पृथ्वी गोल है। जैसे आप देखिए भैया, जैसे अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये क्या है, हमारा वही है, रोज देखते हैं पृथ्वी या ग्लोब है, मान लेते हैं ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ग्लोब में इसी तरफ दिखाया जाता है ना, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये बीच में क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री है, क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पास एक प्लेट है, एक प्लेट यहाँ है, मान लेते हैं एक प्लेट यहाँ है और दूसरी प्लेट यहाँ है। ये मान लेते हैं ये दोनों प्लेट हैं और एक प्लेट यहाँ है ना भैया। ये प्लेट क्या हुई, कहीं भी चली जाए, मान लेते हैं ये पूरी पृथ्वी गोल है, यदि ये प्लेट इधर गई तो क्या हुई, ये प्लेट कहीं और गई, मान लेते हैं ये प्लेट इधर गई और ये प्लेट इधर आई। चूंकि ये पूरी पृथ्वी गोल है तो एक प्लेट इधर जा रही है, दूसरी प्लेट इधर, तो वापस घूम के कहाँ आएगी, इधर आएंगी और ये क्या होंगी, आपस में टकरा जाएंगी ना, क्योंकि ये कहीं भी घूम के जाएंगी, आपस में टकराएंगी, क्योंकि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल की वजह से क्या हुआ, जितनी भी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाते हुए वापस में फिर मुड़कर क्या होगी, एक दूसरे से जाकर टकरा जाती हैं। तो ये प्लेटें आपस में क्या होती हैं, टकरा जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ठीक है, इसमें आप लिख लिए पृथ्वी गोल है। ठीक, अब पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखिए, क्या लिखेंगे, अफ्रीकन प्लेट 2 भागों में टूट गया। अफ्रीकन प्लेट आप देख रहे हैं कहाँ भैया, देखिए ये है ना चौथी प्लेट हमारी अफ्रीकन प्लेट है ना, ये अफ्रीकन प्लेट क्या हुई, फिर से पुनः क्या हुआ, 2 भागों में टूट गया। एक टूट गया अफ्रीकन प्लेट और दूसरी टूटी, एक का तो नाम रहा अफ्रीकन प्लेट, दूसरे का नाम रख दिया गया इंडियन प्लेट। क्या हुआ भैया, इंडियन प्लेट। एक हो गया अफ्रीकन प्लेट, दूसरा क्या हुआ, इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट ये है भैया, देखिए इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। ठीक भैया, क्या हुआ, ये अफ्रीकन प्लेट फिर से पुनः 2 भागों में टूट गया और किसमें बना, एक तो अफ्रीकन प्लेट और क्या हुआ, एक इंडियन प्लेट में बट गया। ठीक है, इस इंडियन प्लेट में जो भूभाग था उसे भारत कहा गया। लिखिए भैया, इस इंडियन प्लेट में जो भूभाग था उसे क्या कहा गया, इंडिया कहा गया, भारत कहा गया। ठीक है, यह इंडियन प्लेट, उसी में लिखते जाइए, यह इंडियन प्लेट क्या हुई, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह इंडियन प्लेट कहाँ प्रवाहित होती है, उत्तर पूर्व की ओर। क्यों, अभी आप लोग देखे ही थे, मान लीजिए ये हमारा क्या है, हमारा पृथ्वी, और ये हमारा क्या है, 0 डिग्री। इसके नीचे का भाग क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर का भाग क्या होता है हमारा, ये नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध होता है। ठीक है, इसके मध्य में ये देशांतर गई है, इधर पूर्वी गोलार्ध होगा और इधर पश्चिमी गोलार्ध। तो मान लेते ये क्या हुआ, ये 0 डिग्री देशांतर है,
इसे क्या कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री क्या है अक्षांश, ठीक है। जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका के देखिएगा भाई, हमारा अफ्रीका यहाँ पास है मान लीजिए, और हमारा भारत क्या लगा था इससे टच था। हमारा जो भारत है अफ्रीका से, अफ्रीका एक महाद्वीप है, तो हमारा जो ये भारत है, जो ये मान लीजिए ये अफ्रीकन प्लेट है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा भारत है जो इंडियन प्लेट है, ठीक है। ये इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से क्या था अटैच था, और ये इससे क्या हुआ टूट गया, और ये टूट कर क्या हुआ उत्तर पूर्व की ओर, ये क्या हुआ ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया ना भैया, तो उत्तर पूर्व की ओर भारत किधर बह रहा है, भारत इधर बह रहा है, ठीक है भैया। भारत किधर बह रहा है, भारत की जो दिशा है वो ऐसे बह रही है, ठीक है भैया, ऐसे उत्तर पूर्व की, यही तो होता है ना उत्तर पूर्व, ये हमारा उत्तर पूर्व है, उत्तर ऊपर का हो गया और ये इधर वाला पूर्व, तो उत्तर पूर्व का भाग क्या हुआ इस प्रकार। तो जो भारत यहाँ से टूट कर कहाँ बहने लगा, यहाँ से बहकर यहाँ पहुंच गया, भारत यहाँ से बहना शुरू किया, दक्षिणी गोलार्ध से बहना शुरू किया और कहाँ पहुंच गया हमारा, ये उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच गया, ठीक है भैया। ये क्या हुआ उत्तर पूर्व दिशा है ना, तो उत्तर पूर्व पर पहुंच गया। तो भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति हम पहले बारे में देख चुके हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला भाग क्या हुआ पूर्वी, ये पश्चिमी, और ये वाला क्या हुआ हमारा उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या हुआ हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो ये वाला भाग कहाँ पहुंच गया हमारा उत्तर, ये उत्तर पूर्व की ओर। तो इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर, इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर कहाँ बहने शुरू की थी, ये बहना शुरू हो गया हमारा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगी। और उत्तर पूर्व की ओर यहाँ चूंकि ये देख ली ना भैया, ये यहाँ पास हमारा बहते हुए यहाँ पास अफ्रीकन प्लेट है, क्या भैया ये पूरा अफ्रीकन प्लेट है, ये पूरा क्या है हमारा अफ्रीकन प्लेट, यहाँ पास अब ये पूरा अफ्रीकन प्लेट, और यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए क्या हुआ, ये भारत जो इंडियन प्लेट है यहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की दिशा में पहुंच गया। यहाँ अफ्रीकन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए क्या हुआ यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, यूरेशियन प्लेट से क्या हुआ टकरा गया। जब टकरा गया तो टेथिस सागर, ये टेथिस सागर है ना भैया, इस पर मलबा जमा था, तो टेथिस सागर में जमा मलबा क्या हुआ ऊपर उठा है। जब किसी चीज को कंप्रेस करिए, आप देखिए जब मान लीजिए एक कठोर पदार्थ लीजिए, उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करिए तो क्या होता है ऊपर ऊपर धीरे धीरे क्या हुआ उठना शुरू कर देता है, उठता है ना, जब बहुत ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो ऊपर उठ जाता है। इसी कारणवश जब ये अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो टेथिस सागर में जमा मलबा क्या हो गया पर वलन पड़ गया, जमे मलबे पर क्या पड़ गया वलन पड़ गया, और यह वलन क्या हो गया जब ऊपर आया तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। यह वलन पड़ा, वलन कैसे पड़ेगा भैया, कल बताया गया था ना भैया, कैसे देखिए इन प्लेटों को रफ कर देते हैं ना भैया, ठीक है। क्या हो गया मान लेते हैं ये यहाँ पास ये है और ये क्या हुआ एक भाग है, ये हमारा क्या हो गया मान लेते हैं इधर का जो भाग है हमारा गोंडवाना है, क्या भैया गोंडवाना, गोंडवाना। अब इधर अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड है मान लेते हैं, और ये बीच में कौन सा भाग है हमारा टेथिस सागर है, ये टेथिस सागर, ये टेथिस सागर हो गया, ये अंगारा लैंड इधर है, और इधर क्या हुआ हमारा गोंडवाना लैंड, ये टेथिस सागर। इससे नदियां बहती थी तो यहाँ पास क्या हुआ हमारा भैया मलबा जमा हो गया ना, ये मलबा जमा हो गया, यहाँ पास मलबा जमा हो गया। तो इस मलबे में क्या हुआ जब यहाँ ये हमारा ये इधर यूरेशियन प्लेट है, ये क्या अंगारा लैंड हमारा यूरेशियन प्लेट पर है, और जो गोंडवाना लैंड है वो हमारा इंडियन प्लेट पर है। कहाँ है भैया इंडियन प्लेट पर, ठीक है। अंगारा लैंड कहाँ है, अंगारा लैंड हमारा यूरेशियन प्लेट पर है और गोंडवाना लैंड इंडियन प्लेट पर है। जब ये प्लेट इससे टकरा गई, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई तो क्या हुआ इसके मध्य जो जमा मलबा है इस पर क्या हो गया वलन पड़ गया। जब वलन पड़ गया तो क्या हुआ ऊपर का भाग क्या हुआ उठ गया, यहाँ पास क्या हुआ इधर इधर के भाग क्या हो गए उठ गए, और इस उठे हुए भाग को क्या कहा गया जो गोंडवाना में उठे हुए भाग को क्या कहा गया, जो गोंडवाना लाइन में उठा हुआ भाग था उसे कहा गया हिमालय पर्वत। क्या कहा गया हिमालय पर्वत। तो इस प्रकार क्या हुआ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस प्रकार आप फिर लिखिए नीचे, इस प्रकार हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हिमालय के निर्माण के बारे में या हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सफल व्याख्या करता है। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में क्या करता है सफल व्याख्या करता है, ठीक है भैया, ठीक। तो हो गया भैया, तो ये हम लोग समझ लिए कि
हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के चलते कैसे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, हम उसके बारे में देखें। आप लोग एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए क्या है, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए क्या हुआ। आइए हम देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, फिर मैं एक बार रिकैप करवा रहा हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर 200 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर हर जगह स्थिर भूखंड पाया जाता है। इस स्थिर भूखंड या दृढ़ भूखंड पाया जाता है। इस दृढ़ भूखंड को क्या कहते हैं, स्थिर भूखंड कहा जाता है। यह दृढ़ भूखंड केवल 1 भागों में नहीं बटा हुआ बल्कि 6 भागों में बटा हुआ। इन 6 भागों को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। इन 6 भागों को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। ये प्लेट क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला प्लेट हमारा क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट, फिर उत्तर अमेरिका प्लेट, फिर हो गया दक्षिण अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, और क्या हुआ, अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, अंटार्कटिक या अंटार्कटिका क्या हुआ, प्लेट। ये 6 प्लेट है। ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये प्लेट क्या है, स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। ये प्लेट क्या है, स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। कोई भी प्लेट स्थिर नहीं होती है, वो क्या होती है, गतिशील होती है। तो ये प्लेट स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है, गतिशील है। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा नहीं हुई जितनी प्लेटें हैं। ठीक है, तो ये प्लेट स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है, जिसके चलते क्या हुआ, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। और दूर जाकर ये आपस में क्या होती हैं, टकरा जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ये आपस में टकरा जाती हैं क्योंकि क्या हुआ, पृथ्वी गोल है। ठीक है, फिर इसके नीचे पैराग्राफ में क्या लिखे हैं कि अफ्रीकन प्लेट फिर 2 भागों में टूट गए, पहली अफ्रीकन और दूसरी इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही। ये हो गया अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और उत्तर पूर्व की ओर जाकर कहाँ टकरा जाती है, यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो उनके मध्य जो जमा मलबा टेथिस सागर में, उनके मध्य जो टेथिस सागर में जमा मलबा, ये टेथिस सागर यहाँ जमा मलबा मान लेते हैं, ये है टेथिस सागर में जमे मलबे में क्या हो जाता है, वलन पड़ जाता है। यह वलन पड़ने के चलते क्या हुआ, ऊपर उठाता है। तो इस ऊपर उठे हुए भाग को गोंडवाना लाइन में क्या कहा गया, हिमालय पर्वत कहा गया। जो अंगारा लाइन में उठा उसे क्या कहा गया, क्यूरनुल पर्वत। और जो ये बीच का भाग आप देख रहे हैं ना, ये बीच का भाग स्थिर रूप में क्या हुआ, समतल रूप में ऊपर उठाया, जिसे हम क्या कहते हैं, तिब्बत का पठार। ये हो गया, क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर उठ के क्या हुआ, समतल हो गया, तो इसे क्या कहा गया, तिब्बत का पठार। तो ये क्या हुआ, गोंडवाना लाइन में क्या हो गया, ये गोंडवाना लाइन में जो उठा हुआ भाग है उसे क्या कहा गया, हिमालय पर्वत कहा गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हिमालय के बारे में, उत्पत्ति के बारे में सफल व्याख्या करता है। ये हो गया हमारा हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है भैया, तो हम लोग क्या देखें कि हिमालय की विशेषता कल देखे थे, और कोबर का भूसिन्नति सिद्धांत देखे थे, और आज हम लोग क्या देख लिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, हिमालय की उत्पत्ति की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देख लिए। अब ये हमारी उत्पत्ति के बारे में समाप्त हो गया। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग हिमालय पर्वत देखेंगे। स्थिति तो देख चुके हैं, विशेषताएं। अब हम क्या करेंगे, एक एक हिमालय पर्वत की श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो हिमाद्री है उसमें किस प्रकार की श्रेणी पाती जाती है। फिर इसके बाद जो लघु हिमालय शिवालिक है, इसके बारे में, साथ ही साथ ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, ये सभी चीज के बारे में देख लेंगे। साथ ही साथ जो पूर्वोत्तर भारत यहाँ कल बनाया था ना, जो पूर्वोत्तर भारत में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, हम इसको भी देख लेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। तो आप लोग जैसे जैसे मैं बोला हूँ आप लोग वैसे लिख लिया करिए, आपको समझ में आएगा। और ये चित्र क्या होगा, बना लीजिएगा, ताकि कभी भी आप भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।